नमस्ते इंडिया। मैं जनरली नमस्ते इंडिया नहीं कहता हूँ, नमस्ते कहता हूँ, लेकिन आज चूंकि दी यूनाइटेड स्टेट्स आ गया हूँ, अमेरिका आ गया हूँ और अ, ऐसा लगा कि अमेरिका से नमस्ते इंडिया ही सबसे उचित अभिवादन रहेगा। अ, आज थर्ड आई शुरू करने से पहले एक सबसे बड़ी बात जो कश्मीर में हुआ है उसको मतलब रास्ते भर इस पे चर्चा होती रही। लोग जो भी मिल रहे हैं इस पे सभी को मतलब भौचक्के से रह गए हैं कि ये क्या हुआ है, क्योंकि दो अलग अलग चीजें हैं। उस पे आज काफी चर्चा हो चुकी है, उस पे ज्यादा नहीं बोलेंगे। एक चीज ये है कि ये कुछ कुछ लोगों का कहना है हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हुआ। थोड़ी देर के लिए मान भी लीजिए कि हिंदू मुस्लिम हुआ, थोड़ी देर के लिए। तो अगर क्या हिंदू मुस्लिम हुआ तो फिर सरकार का ये दायित्व तो नहीं था कि इसको कैसे, इसकी इंटेलिजेंस को पता करे, ये क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसको रोके। तो ये तो मतलब अपनी बात को इधर उधर ढकेलने वाली एक मनोवृत्ति है। जिन लोगों के घर में किसी ने खोया है, बहुत यंगस्टर्स हैं, शादी अभी हुई है किसी की 2-4 दिन, बहुत ही हृदय विदारक। लेकिन अ, भगवान भाई सबकी आत्मा को शांति दे, उनके घर वालों को ये सहने की शक्ति दे। अ, कुछ इसमें अजीब सी चीज ये हुई है कि मैं तो जो आ रहा है खबर उसी से देख रहा हूँ। मोदी जी कल पहुंच गए बिहार। असल में एक चक्कर क्या है कि इसका कुछ इलाज करना होगा इस देश की जनता को। ये जो चुनावी कीड़ा है ना मोदी जी का, वो हरदम हावी रहता है, अच्छे में बुरे में, सुख में दुख में, जाड़ा में गर्मी में, बरसात में आंधी में। तो उनको कुछ और नजर ही नहीं आता है। मेरे हिसाब से कल नहीं जाना चाहिए था। वो अलग बात है कि जो नीतीश कुमार जी और उनका जो हंस हंस करके सार्वजनिक मंच से जिस तरह से एक दूसरे से जिसको कहते हैं ना कह लगा रहे हैं, तो वो भी एक अजीब सी स्थिति थी। कम से कम गंभीर रहते। दो तीन चीजें बहुत स्पष्ट हैं, उसको करके मैं जरा अमेरिका की बात आपसे करना चाहूंगा। सर्वदलीय बैठक हुई। सर्वदलीय बैठक मोदी जी क्यों नहीं आते हैं? मोदी जी क्या इन सबसे अपने को ऊपर मानते हैं? मोदी जी क्या ये मानते हैं कि अगर सर्वदलीय बैठक में आ जाएंगे तो उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी या उनके ऊपर आ जाएगी? वो क्यों नहीं आते हैं सर्वदलीय बैठक में? मतलब सर्वदलीय बैठक में सब लोग आए, राजनाथ सिंह ने उसकी अध्यक्षता की। ये भी है कि सारी चीजों में तो अमित शाह नंबर 2 है, लेकिन ये सबको पता है कि अगर अमित शाह वो चेयर करेंगे तो अमित शाह में वो दम ही नहीं है। अमित शाह उस तरह का व्यवहार ही नहीं करते हैं कि वो वहां किसी भी उसको प्रिसाइड करने लायक हो। और सर्वदलीय बैठक के बाद इनके पास कुछ रास्ता था नहीं। राहुल गांधी भी गए उस सर्वदलीय बैठक में। किरण रिजिजू ने कहा कि हाँ चूक हुई है। तो चलिए भाई, अगर चूक हुई है तो मेन बात यह है कि अगली बार ये चूक नहीं होनी चाहिए और उसकी जांच ठीक से होनी चाहिए। आप अगर पुलवामा की भी जांच नहीं करेंगे, 6-6 7-7 साल निकल जाएंगे। जो आरोपी हैं जिनके ऊपर शक की सुई है, देवेंद्र सिंह जैसे लोगों को आप जमानत देके उनको वो करेंगे तो दिक्कत होती है। कोई भी हादसा हो सकता है, कोई भी षड्यंत्र कर सकता है, लेकिन उसके बाद सरकार क्या एक्शन लेती है वो सरकार की नीयत को समझाती है। और मैं फिर से कह रहा हूं, मैंने कल भी कहा था, मैं इस बात को फिर रिटेरिएट कर रहा हूं। नंबर एक, नियत बिल्कुल साफ मानी जाएगी अगर आप बिहार इलेक्शन में अ, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम और इसकी बात ना करें। और दूसरा, आप आज बड़ा दिल दिखा के कह दें कि भाई ये हुआ है कश्मीर में और इसके लिए हम स्टेट गवर्नमेंट को और ताकत देते हैं और हम उनका पूर्ण दर्जा मतलब पूर्ण राज्य का दर्जा उनको दे देते हैं। दूसरी मैं एक बात और कहूंगा कि लोग जितना भी कह लें, जो भी बोल लें, लेकिन राहुल गांधी की जो मतलब वो जो एक, मैं इस बात को इसलिए वो कर रहा हूं कि अगर कोई अच्छा काम करे तो उसको बोलना भी चाहिए। राहुल गांधी के अंदर की जो संवेदना है, जो इंसानियत है, वो इंसानियत नेताओं में जल्दी नहीं होती है। एक तरफ एक नेता है जिनको केवल चुनाव और वोट दिखाई देता है। सर्वदलीय बैठक में भी आना वो अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। उनको लगता है मेरे ये मैं इससे क्या हूं। मोदी जी इन सबसे दूर रह के उनको लगता है कि मणिपुर के लिए वो जिम्मेदार नहीं, उनको लगता है जम्मू कश्मीर के लिए वो जिम्मेदार नहीं। अगर आप बैठक में नहीं आएंगे तो आप क्या जिम्मेदार नहीं होंगे? मैं यहाँ एक चीज इसलिए इस बात को कह रहा हूँ राहुल गांधी का, राहुल गांधी का आज मुझे इसकी पूर्ण जानकारी है। भारत समिट एक इन लोग का एक बड़ा आयोजन हो रहा है अ, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में। शायद 98 देशों से लोग आए हैं, पूरे देश भर की मीडिया को बुलाया गया है, एक्टिविस्ट लोगों को बुलाया गया है। और इन सब के बीच में, इन सारी चीजों के बीच में
राहुल गांधी को वहां जाना था। अब राहुल गांधी वहां नहीं जा रहे हैं, जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी कश्मीर जा रहे हैं। ये एक बड़ी बात थी। कश्मीर जाना मतलब, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, कोई राहुल गांधी जाके अब जो जिनकी मृत्यु हो गई उनको जिंदा तो नहीं कर देंगे, लेकिन यही संवेदना होती है, यही लगता है कि आदमी इंसान है कि भाई आपके दुख में हम आपके साथ खड़े हैं। मोदी जी क्यों नहीं करते हैं मुझे नहीं, और ये कंपैरिजन करूंगा मैं, और मैं इसलिए करूंगा कि मोदी जी को ये करना चाहिए था, देश के प्रधानमंत्री थे, उनको वहां जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? बिहार जाने से ज्यादा जरूरी आपको नहीं लगता है कि कश्मीर जाना ज्यादा जरूरी था? दूसरा, ये बात राहुल गांधी ने मणिपुर जाके भी कही थी, एक करी थी, एक बार नहीं 2 बार गए। तो ये एक जो संवेदना वाला मामला, और इसमें कुछ भी कहे राहुल गांधी का ये जो एक मानवीय पक्ष है उसमें कोई सानी नहीं है। अब जरा अमेरिका यात्रा के बारे में। अमेरिका, दिल्ली से हम लोग चले और एम्स्टर्डम में रुकते हुए करीब 20 घंटे की हवाई यात्रा थी, बहुत लंबी थी, 9-9 घंटे की फ्लाइट एक एक थी। मैंने उसका एक काम ये किया कि मैं खूब सोया। मैं 20 घंटे में, जो लोगों ने मुझे कुछ कहा था कि भाई खूब सो लेना तो आसानी रहेगी, तो मैं करीब 15-16 घंटे सोया। 3-4 घंटे में वो हर बार कुछ ना कुछ खाना पीना खिलाते रह रहे थे, तो खाना पीना खा रहा था। वजन वजन शायद कुछ बढ़ जाएगा जब जब तक भारत वापस लौटेंगे। और आज मैं आ गया हूँ टेम्पा, सेंट पीटर्सबर्ग। यहाँ पे 2 सिटी हैं, टेम्पा और सेंट पीटर्सबर्ग, ट्विन सिटी हैं, फ्लोरिडा की सिटी हैं। टेम्पा एक बड़ा रोजगार देता है, वहाँ कुछ मैन्युफैक्चरिंग होती है। सेंट पीटर्सबर्ग एक बहुत ही सुंदर शहर है, जिसमें समुद्र के किनारे है। फ्लोरिडा वैसे भी, पूरा फ्लोरिडा सुंदर है, बे एरिया पे यहाँ पे है। मुझे यहाँ से जब मैं पूछा, मैंने कहा भाई यहाँ के, तो यहाँ पे बहुत से लोग जो रिटायर हो जाते हैं वो लोग यहाँ आके काफी रहते हैं, क्योंकि यहाँ के टैक्सेस का क्या है कि अमेरिका में टैक्स 2 तरह के हैं, इनकम टैक्स। एक नेशनल इनकम टैक्स है या राष्ट्रीय इनकम टैक्स है, और एक स्टेट इनकम टैक्स है। यहाँ पे राष्ट्रीय इनकम टैक्स तो रहता है क्योंकि वो नेशनल लेवल पे, फेडरल लेवल, लेकिन स्टेट इनकम टैक्स यहाँ 0 है। और यहाँ जब कुछ जरूरत होती है, जैसे उनको कुछ बे एरिया में कुछ बनाना था, तो उस पे सबसे कहा गया, तो सबने एक एक्स्ट्रा पैसा दे दिया। कुछ इस तरह की कम्युनिटी लिविंग टाइप है। सेंट पीटर्सबर्ग नाम सुन के अजीब सा लगता है। यहाँ पे एक समय रशियंस का बहुत बोलबाला था, वही लोगों के नाम पे अभी भी रशियंस हैं, लेकिन अब वो बोलबाला नहीं है। अ, अच्छे और महंगे घर हैं, शांत जगह है, और सबसे बड़ी बात यह है कि हम और आप जिस तरह की भीड़ भाड़, धक्कम धुक्का देखते हैं, उससे बिल्कुल फर्क है। एक एक सबसे बड़ा फर्क, कारें तो खूब है, लेकिन जो एक सड़क पे डिसिप्लिन है, वो वो है डिसिप्लिन। दूसरा एक ये है कि हम लोगों के हिसाब से यहाँ सब उल्टा है। सड़क पे राइट हैंड ड्राइव, मतलब राइट हैंड चलते हैं, लेफ्ट हैंड ड्राइव की जगह राइट हैंड ड्राइव है। वो जो जो मेरे साथ हैं, जिनके साथ में जा रहा हूँ, मैं बार बार गलती कर रहा हूँ। आदतन मैं, मतलब अदर साइड बैठता हूँ, वो साइड ड्राइवर वाली साइड होती है। दूसरा यहाँ एक और उल्टा है, यहाँ पे स्विचेस उल्टे हैं। जो स्विच है, जैसे हम लोग नीचे दबाते हैं ऑन करने के लिए, यहाँ ऊपर दबाते हैं ऑन करने के लिए। यहाँ पानी गैलन में मिलता है, यहाँ टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है। यहाँ कुछ कुछ, मतलब आपको यहाँ किलोमीटर नहीं माइल्स बोलते हैं। तो वो थोड़ा यहाँ केजी नहीं पौंड बोलते हैं, तो वो थोड़ा आपको एडजस्ट अपने को करना होगा। पानी की जरूरत है, और पानी लोग पीते हैं, लेकिन हम लोगों के यहाँ की तरह वो नहीं। पानी महंगा है, होटल में पानी महंगा होता है, लेकिन अब चूंकि हम लोग हर चीज को तो 85 रुपए से तुरंत गुणा करने लगते हैं, तो जब 85 रुपए से गुणा करते हैं तो लगता है कि अरे बाप रे इतना महंगा। पानी क्योंकि तुरंत जरूरत थी, और उस समय पानी, अच्छा, कमरे में पानी रखने का चलन नहीं है यहाँ पे, तो आप पानी लेके आइए। तो पानी कुछ जो जो पहला बॉटल लाया गया, वो कोई $5.5 का था। तो अब तो खैर बाहर स्टोर से जाके वहां, यहाँ गैलन, 1 गैलन मतलब करीब करीब 5 लीटर पानी ले आया गया है। टेम्पा में एक चीज और, मैंने कुछ फोटो में लगाने की कोशिश करूंगा, मैं अपने ऑफिस में फोटो भेज दे रहा हूँ। डिटेल इसकी बात और करते रहेंगे, लेकिन अभी चूंकि यहाँ पे हूँ, सिलसिला बना रहे आपसे मिलने जुलने का, आपसे बातचीत करने का, इसलिए इस वीडियो को कर दे रहा हूँ। यहाँ पे अब मुझे वो लगा, एक सुंदर भवन है, बिल्कुल बे एरिया के सामने। उसका नाम आर्य भवन है। 150 साल करीब पुराना है। कौन रहता है ये नहीं पता है, लेकिन आर्य भवन है। शुद्ध, बिल्कुल शुद्ध भारतीय नाम। यहाँ पे एक और चीज मुझे देख के होगा, मैंने उसकी फोटो भी खींची। शू रिपेयर शॉप है। हमने कहा मोची,
मतलब शू रिपेयर मोची और हम तो सुनते थे ये सब लोग यूज़ एंड थ्रो हैं। लेकिन अगर मोची की दुकान है, तो बहुत दिन अब तो मोची की हम लोग हिंदुस्तान में भी धीरे-धीरे मोची का चलन खत्म होता जा रहा है। शहर में तो खत्म होता ही जा रहा है, गाँव में अभी भी थोड़ा बहुत है, लेकिन शहर में काफ़ी हद तक कम हो गया है मोची का काम। अब मोची जो है वो मूल रूप से जूता पॉलिश करने का रह गया है, लेकिन उस तल मतलब उसके शू जूते में कोई रिपेयर करने का काम तो अब करीब-करीब ना के बराबर है। इस यात्रा में एक चीज़ ज़रूर है कि इस यात्रा में घूमना बहुत नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत से लोगों से मिलना है, हम-ख़याल लोगों से मिलना है, मीडिया के लोगों से मिलना है। जिन लोगों से है वो आप देख रहे हैं, इसकी आइटिनरी मैंने लगा दी है। मैं इसमें भी एक आइटिनरी लगा दे रहा हूँ, और आपसे आग्रह है कि अगर आपका कोई ऐसा लगता है कि जिसको कुछ बात करना चाहते हैं, मैं भी बात करना चाहता हूँ, उनको समझना चाहता हूँ। अगर अगर इंडियन डायस्पोरा के लोग हैं और अगर आपका कोई संपर्क है, तो आग्रह यही है कि जो द पब्लिक इंडिया @gmail.com है, उसपे अगर आप भेजेंगे तो अच्छा लगेगा। कुछ लोगों से मिलूँगा तो नई जानकारी होगी, नई चीज़ें समझने में आसानी होगी। और फिलहाल अभी मैं बहुत लंबा नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जिस समय मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, टाइम का बिल्कुल उल्टा-पुल्टा हो गया है। वो 10:30 से 11 घंटे आगे-पीछे है। तो उसकी वजह से थोड़ा टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत है। लेकिन शायद 1 आध दिन में वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट हो जाएगी। अ, अभी 2 दिन अभी 2 दिन मतलब आपके हिसाब से आपकी 25 तारीख 26 तारीख। मैं 26 की रात में यहाँ से नॉर्थ कैरोलिना की राजधानी है रैले, वहाँ जाऊँगा। अ, और बाकी आइटिनरी मैं लगा दे रहा हूँ, अगर कोई हो तो करिएगा। मेरे साथ शीतल जी भी आए हुए हैं। शीतल जी को आप मेरे यहाँ भी देखते हैं, सत्य हिंदी पे भी देखते होंगे। तो शीतल जी के भी बहुत एक अलग फैन क्लब है उनका, उनके फ़ेसबुक पे बहुत ज़्यादा फ़ॉलोवर्स हैं। फ़ेसबुक पे बहुत, तो और वो फ़ेसबुक पे एक्टिव भी बहुत रहते हैं। तो अगर उनके भाई मुझसे नहीं मिलना हो, उनसे मिलना चाहते हो, कुछ इस तरह के प्रशंसक हो, तो उनको भी कर दीजिएगा, मैं उन तक उनकी सूचना पहुँचा दूँगा। फिलहाल के लिए फिर से एक बार नमस्ते इंडिया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।